बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 17 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, 1.3 एक्सरसाइज़ की जो हमने टाइप नंबर 3 सॉल्व की थी, उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। फिर हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज में बेटा टाइप नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था। टाइप नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था। टाइप नंबर 3 हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन की बेटा शेप्स दो तरह की हैं, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। एक ये शेप है रेसिप्रोकल इक्वेशन की, और एक ये शेप है ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्र प्लस bx प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ये सेकंड शेप है टाइप नंबर 3, जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की सेकंड शेप ये है। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बेटा आपको इस शेप में गिवन है। पूछा गया कि हमने इसको एक्स स्क्र से ही क्यों डिवाइड किया, x से या एक्स क्यूब से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि हमें बेटा इस शेप से हमने इसको इस शेप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हम x प्लस 1/x या x माइनस 1/x को y के इक्वलेट करके इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बेटा नीचे एग्जांपल नंबर 3 आपकी सॉल्व हुई है। एक्स स्क्र से डिवाइड क्यों करते हैं उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। एक्स स्क्र से हमने डिवाइड इसलिए करना है, एक्स से हम डिवाइड नहीं करेंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड नहीं करेंगे। एक्स स्क्र से क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि एक्स स्क्र से डिवाइड होके हमारे पास ये फॉर्म बन सके, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र वाली फॉर्म बने, और ये फॉर्म सिर्फ एक्स स्क्र से डिवाइड करने से ही बनेगी। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने एक्स स्क्र से ही सिर्फ क्यों डिवाइड करना है, वो मैंने आपको बता दिया, ताकि हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र वाली फॉर्म बने। अब बेटा यहाँ पे आपने x प्लस 1/x को y के इक्वलेट करना है। ये देखिए, ये y के इक्वलेट किया, उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू बनाई, जो कि y स्क्र माइनस 2, और फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। उसके बाद ये इसकी फैक्टराइजेशन करके और y की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली गई। उसके बाद फिर y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके और फिर उसको बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके उसका सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट कर लिया गया। उम्मीद है बात क्लियर होगी। अब इंशाल्लाह हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं। जी बेटा, कल की कुछ बातें हम अपनी रिवाइज़ कर लेते हैं। 1.5 आर्टिकल कल हमने स्टार्ट किया था, जो कि रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ बेटा, आपके ग्रुप्स में ये नोट्स शेयर किए गए हैं PDF की फॉर्म में। आपके ग्रुप्स में ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आप इनके प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल लें, ताकि ये नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में आ जाएं। जी बेटा, इन नोट्स में मैंने इन डिटेल तमाम चैप्टर्स की, तमाम यूनिट्स की जितनी भी डेफिनेशन हैं, वो तमाम की तमाम डेफिनेशन जो उनसी हैं वो एक जगह मैंने इकट्ठी कर दी हैं। इनको कंपोज कर दिया गया है। इसमें एक एक चीज़ जो उनसी है वो डिटेल से डिस्कस की गई है। जैसे यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, और लास्ट में मैंने उसका ईयर भी लिख दिया है कि किस ईयर में ये आपके पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आई है। अभी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस चैप्टर की जो असेसमेंट स्कीम है वो भी शेयर करूँगा, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। वो इंशाल्लाह मैं असेसमेंट स्कीम आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें इन डिटेल फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जर्नल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा इन नोट्स में आपको इन डिटेल तमाम चीज़ें जो उनसी है वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन ये भी आपको दी हुई है। एग्जाम्पल भी हर डेफिनेशन के साथ बेटा आपने लिखनी है। 2014, 15, 16 3 इयर्स लगातार ये डेफिनेशन पेपर्स में 2 नंबर की डेफिनेशन आई है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो बेटा इन नोट्स में तमाम डेफिनेशन जो उनसी हैं
वो इन डिटेल डिस्कस की गई हैं। यूनिट नंबर 1 की जितनी भी डेफिनेशन है, जैसे ये देखिए रेडिकल इक्वेशन है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बेटा 2016, 17, 18 ये भी 3 ईयर्स लगातार जो सी है वो पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आई है। जी बेटा, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कल भी हमने डिस्कस की थी। ये नोट्स मैंने फिर अर्ज़ करता हूँ, आप इनका अगर प्रिंट आउट लेके अपने पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में रख लें, सेव कर लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ग्रुप्स में ये PDF की फॉर्म में आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी गई हैं तमाम नोट्स। रेडिकल इक्वेशंस, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अंडर द रेडिकल साइन रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसकी बेटा हमने कल 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी और फिर हमने एक्सरसाइज में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सेपरेट कर लिया था। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक रेडिकल साइन होगा। टाइप नंबर 2 जो सी होगी उसमें तमाम टर्म्स रेडिकल साइन वाली तमाम टर्म्स होंगी। और फिर उसके बाद टाइप नंबर 3 जो हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेडिकेंड, जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन लिखी होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। वो रेडिकेंड बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। जी बेटा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व किया था। और कल मैंने एक और बात आपसे डिस्कस की थी कि जितने भी रेडिकल साइन वाले इक्वेशंस होंगी या क्वेश्चन आपको जो आएंगे उनमें आपने चेकिंग बेटा लाजमी करनी है, क्योंकि हमें एक्सट्रीनियस रूट अगर उस इक्वेशन का है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और एक्सट्रीनियस रूट के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता बल्कि उसको हम सेपरेट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको समझिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा जो कि टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है, सेम उसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 4x दैट इज़ इक्वल टू 13x माइनस 14 अंडर रूट माइनस 4। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपने रेडिकल साइन वाली टर्म उसको बिल्कुल आपने सेपरेट करना है, उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा उसको आप लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसको हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं 4x माइनस 3 को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14। टाइप नंबर 1 से रिलेटेड बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जी बेटा, क्या करेंगे हम स्केलिंग ऑन बोथ साइड ताकि रेडिकल साइन हमारा रिमूव हो। स्केलिंग ऑन बोथ साइड 4x प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14 होल स्क्वायर रूट स्क्वायर। जी बेटा, लेफ़्ट साइड पर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। कल भी मैंने डिस्कस किया था फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, यकीनन सब बच्चों को आता होगा। जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी बेटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे। 4x, चलें ये स्टेप हम कर लेते हैं, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 4x इंटू 3 डैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट 13x प्लस 14 एज इट इज़। जी बेटा, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस जी 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24x। जी बेटा, अब 13x प्लस 14 इसको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, माइनस 13x माइनस 14 डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, लाइक टर्म सॉल्व कीजिए। 16x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 13। जी बेटा, 24 माइनस 13 11x एंड माइनस 14 प्लस 9। जी बेटा, माइनस 5 डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। जी बेटा, सिंपल सी इसकी फैक्टराइजेशन है। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 ज़ार 80, 16 इंटू 5 हमें 11 रिक्वायर्ड है। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 हमारे पास आ जाएगा, तो प्लस 16x और माइनस 5x लिखेंगे। उसके बाद 2 टर्म्स और फिर सारा प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इन स्टेप्स को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करूँ। जी बेटा, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 5/16। जी बेटा, ये हमारे पास x के 2 रूट्स कैलकुलेट होकर आ गए। अब हमें चेकिंग करनी है। जी, चेकिंग करेंगे फॉर
x इक्वल टू -1। पहले हम गिवन इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन में हम x को -1 पुट करके चेक करेंगे कि इक्वलिटी होल्ड करती है या नहीं। गिवन इक्वेशन आप लिखेंगे 4x डेट इज़ इक्वल टू 13x + 14 √-3। जी बेटा x की जगह -1 पुट करें, डेट इज़ इक्वल टू 13 × -1 + 14 √-3। जी बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -4 डेट इज़ इक्वल टू 13 - 1 -13 + 14 √-3। जी बेटा 14 - 13 1 -3। जी बेटा ये हमारे पास आ गया जी बेटा 1 का अंडर सॉल्व किया, 1 1 -3, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास -4 है, -4। जी बेटा -4 डेट इज़ नॉट इक्वल टू 1 - 3 -2। जी बेटा अब देखिए ये -1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। अब आपको चेकिंग की इम्पोर्टेंस भी मालूम हो चुकी होगी। अब बेटा ये -1 ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। दिस -1 इज़ कॉल्ड द एक्सट्रेनियस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बेटा हम इसी तरह 5/16 पे भी चेक करते हैं कि 5/16 पे इक्वलिटी होल्ड करती है या नहीं। अब हम चेक करते हैं, चेकिंग फॉर x इज़ इक्वल टू 5/16। जी 4x डेट इज़ इक्वल टू 13x + 14 -3 4 × 5/16। जी बेटा अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 5/16, 13 × 5/16 + 14 √-3 एज इट इज़, कैंसल आउट 5/4 डेट इज़ इक्वल टू। जी बेटा 13 को 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 16। जी बेटा 5/16 पे हमने इसकी चेकिंग की, 5/16 16 पुट किया, 4 16 से कैंसल आउट 5/4 और 13 5 = 65 डिवाइडेड बाय 16 + 14 एलसीएम लिया, 16 एलसीएम 65 एज इट इज़, प्लस 14 को 16 से मल्टीप्लाई किया 224 डिवाइडेड बाय 16। 65 + 224 बेटा 289 डिवाइडेड बाय 16। स्क्वायर रूट हमने सॉल्व किया, 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास 17 और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4, तो 17/4 -3 इसका लिया बेटा हमने एलसीएम। 4 इज़ द एलसीएम, 17 एज इट इज़, 3 4 = 12, 17 - 12 5/4 डेट इज़ इक्वल टू 5/4। जी बेटा अब देखिए 5/16 पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, लेकिन -1 पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही थी। अब बेटा इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। जी बेटा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 5/16, जस्ट 5/16 सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा और इसका एक्सट्रेनियस रूट लिखा जाएगा। जी बेटा -1 इसका एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, ठीक है जी, क्योंकि -1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं हुई। x इक्वल टू 5/16 पर इक्वलिटी होल्ड हुई है, इसलिए बेटा चेकिंग इम्पोर्टेंट है। ये कल से मैं आपको बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रेडिकल इक्वेशन जब भी आपको गिवन होंगी उसमें मेंशन नहीं होगा कि आपने चेकिंग करनी है या नहीं। आपने बेटा रेडिकल इक्वेशंस की चेकिंग कंपलसरी करनी है ताकि आपको मालूम हो कि इस इक्वेशन का कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। अगर एक्सट्रेनियस रूट होगा तो बेटा वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, -x को बेटा आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3x + 100 अंडर रूट एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू x + 4 -x को राइट साइड पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया। जी बेटा क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 3x + 100 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू x + 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल आउट, 3x + 100 डेट इज़ इक्वल टू। जी बेटा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर ओपन होगा। 4 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन चारों क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, a² + b² + 2ab। ठीक है बेटा, x² + a² + b² + 2ab। जी बेटा अब हम करते हैं लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं x² एज इट इज़ + 8x
देन -3x प्लस 16 माइनस 100 दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए। एक्स के अब जी 8x माइनस 3x, तो रिमेनिंग में हमारे पास कितना रह गया जी 5x। जी बेटा माइनस 100 माइनस 100 में से 16 माइनस होंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 84 दैट इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी बेटा हम करेंगे फैक्टराइजेशन। जी बेटा 84 कांस्टेंट को हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 84 फैक्टराइजेशन की 12 7 आर 84, 12 माइनस 7 5, यही हमें रिक्वायर्ड है बेटा। यही फैक्टर हम यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 डेट इज़ इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 माइनस 7 कॉमन, एक्स प्लस 12 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा x प्लस 12 कंप्लीट फैक्टर कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 7 डेट इज़ इक्वल टू 0। 1 टाइम x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज़ -12, द वैल्यू ऑफ x इज़ 7। जी बेटा अब आपने चेकिंग करनी है -12 पे और 7 पे। जी बेटा देखिए -12 पे हमने इसकी चेकिंग की। चेकिंग फॉर x इक्वल टू -12। गिवन इक्वेशन में आपने x की जगह बेटा क्या पुट करना है -12 पुट करना। ये देखिए -12 पुट किया, -12 पुट किया, -36, 12 3 36 प्लस 100 में से 36 माइनस होंगे एंड रूट 64, 8 प्लस 12 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 12। 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4, सो इट्स मीन -12 इज़ द एक्सट्रीनियस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इम्पोर्टेंस उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि चेकिंग के बगैर बेटा आप सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। चेकिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अगर सोल्यूशन सेट लिखते हैं -12 7 तो बेटा क्वेश्चन आपका गलत होगा। अब हम 7 पे चेक करते हैं बेटा इसको। जी बेटा देखिए 7 पे हमने चेक किया है। x 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 7 पुट किया, x की जगह 7 पुट किया। 7 3 21, 21 प्लस 100 एज इट इज़, अंडर रूट माइनस 7 एज इट इज़ दैट इज़ इक्वल टू 4। 100 प्लस 21 121, 121 का स्क्वायर रूट आपने सॉल्व किया 11, 11 माइनस 7। जी 4 इज़ इक्वल टू 4, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। सो 7 इज़ द solution set of the given equation, 7 is the root of the given equation and -12। जी बेटे देखिए -12 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं की, सो -12 इज़ द एक्सट्रीनियस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 7 और एक्सट्रीनियस रूट आप लिखेंगे -12। जी बेटा अब डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज 1.4, डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 2 है। तो तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।